हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो यार आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के एपिसोड सेकंड को। तो इस वीडियो का लाइक एम है 50 लाइक्स का। तो चलिए समय का सदुपयोग करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। All I fucking know is I got my pros and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my pros and wherever we're going, I put my pros before. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लूबू थॉर पर अटैक करता है, पर थॉर अपने हैमर का इस्तेमाल करके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और लूबू को धक्का देकर उसे पीछे कर देता है। अब हमें यह बताया जाता है कि थॉर और लूबू दोनों अपने एक ही अटैक में अपने ओपोनेंट को हरा देते हैं, पर यह पहली बार है। और अब थॉर लूबू पे अटैक करता है, पर लूबू भी उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। और हमें बताया जाता है कि यह पहली बार है कि इन दोनों की फाइट इनके पहले अटैक में ख़त्म ना हुई हो। अब हेमडल बोलता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई ह्यूमन गॉड की बराबरी कर पाएगा, पर अभी दोनों ही बराबरी पर चल रहे हैं। यह सुनकर ज्यूस बोलता है, एक सामान्य इंसान के लिए यह एक बड़ी बात है, पर एक सामान्य इंसान हम गॉड्स का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। इस इंसान को अभी थॉर की असली पावर का कोई अंदाज़ा नहीं है। अब थॉर जंप लेकर पीछे जाता है और अपने हाथ से इलेक्ट्रिक शॉक निकालता है। हेमडल बोलता है, क्या अब थॉर इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करने वाला है? नहीं, यह कुछ और है। थॉर अब अपने दोनों हाथों से अपने हैमर को पकड़ता है। अब थॉर अपने हैमर को लेकर पीछे की ओर झुक जाता है। तभी हेमडल को लगता है कि थॉर ने अपना बैलेंस खो दिया है और वह पीछे की ओर गिर रहा है, पर थॉर अपना बैलेंस नहीं खोता। तभी ओडिन के कंधे पर बैठे हुए कौवों में से एक कौवा बोलता है, अब थॉर क्या करने की सोच रहा है। तभी सफ़ेद कौवा बोलता है, थॉर अपने अपोनेंट इंसान की रिस्पेक्ट कर रहा है। थॉर कभी भी किसी कमज़ोर के लिए अपना यह अटैक यूज़ नहीं करता। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पुराने टाइम में एसगार्ड के चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हुआ करती थी और यह दीवारें एसगार्ड के लोगों को वहां रहने वाले जाइंट राक्षसों से बचाने के लिए बनाई गई थी। तभी हमें वॉल्स पर कुछ गार्ड बातें करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से एक गार्ड बोल रहा होता है, यह कितना बोरिंग है, यहाँ कभी कुछ नहीं होता, क्या कभी वह जाइंट हम पे हमला करेंगे भी? तभी दूसरा सोल्जर बोलता है, अपनी ड्यूटी को ठीक से करो, वह जाइंट हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। पर वह गार्ड हंसते हुए बोलता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला और मैं चाहता हूँ कि यह जल्द से जल्द हो। तभी 66 जाइंट की एक आर्मी एसगार्ड पर अटैक कर देती है। ऐसा हमला आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अब एसगार्ड में रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि गार्ड्स अब उनकी रक्षा करेंगे, पर वह जाइंट्स एक एक करके उन सभी गार्ड्स को मार देते हैं और एसगार्ड में तबाही मचा देते हैं। थोड़ी ही देर में जाइंट्स सभी गार्ड्स को मारकर एसगार्ड के कास्टल के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। कास्टल के अंदर के लोग काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं। तभी वहां थॉर आता है और वह जाकर कास्टल के गेट का दरवाज़ा खोल देता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग और ज़्यादा डर जाते हैं, पर थॉर पलक झपकते ही वहां मौजूद सभी जाइंट्स को मार देता है। पर अब थॉर बोर हो रहा होता है और वह वही मूव इस्तेमाल करता है जो वह अभी अरीना में यूज़ कर रहा होता है। और कुछ ही देर में थॉर सभी जाइंटों को मारने के बाद उनके ऊपर बैठकर बोल रहा होता है, यह काम कितना बोरिंग था। अब प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि ज्यूस और शिवा बोल रहे होते हैं कि अब यह बैटल यहीं पे ख़त्म हो चुकी है और थॉर अपने हैमर में बिजली इकट्ठा करते हुए दिख रहा होता है। तभी थॉर अटैक करता है और उसके अटैक के शॉक वेव से सभी हैरान हो जाते हैं और हेमडल दूर जाकर गिरता है। वहीं शिवा बोलता है, फर्स्ट बैटल समाप्त हो चुकी है, सेकंड बैटल की तैयारी करो। यह सब देखकर गोल अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और बोलती है, यही होता है जब तुम गॉड को चैलेंज करते हो, इंसान गॉड्स को कभी नहीं हरा सकते। तभी ब्रूनिहिल्डा बोलती है, खड़ी हो जाओ गोल, इस ऐतिहासिक दृश्य को ध्यान से देखो। अभी हम देखते हैं कि थॉर के हथौड़े से आवाज़ आती है और लूबू थॉर का हथौड़ा उछाल देता है और अपने स्पीयर से थॉर पर अटैक करता है, जिससे थॉर के छाती पर चोट आती है। और लूबू बोलता है, तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। थॉर की छाती से खून निकल रहा होता है और लॉर्ड शिवा बोलते हैं, यह कैसे हो सकता है, इंसान के एक वार से एक गॉड कैसे घायल हो सकता है। वहीं लूबू के फॉलोअर्स उसे चीयर कर रहे होते हैं। अब थॉर और लूबू एक साथ सोच रहे होते हैं कि अगर वह अलग अलग जगह पर पैदा नहीं होते तो वह दोस्त होते। थॉर बोलता है, लूबू तुम्हारा मानव जाति में जन्म लेना व्यर्थ है। और अब हमें लूबू की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और हमें घोड़े पर बैठा लूबू दिखाई देता है, जो पूरे के पूरे खून से सना होता है और उसके हाथ में चाकू होता है। वहीं बगल में ही एक जानवर मरा पड़ा होता है। लूबू जियोन कंट्री और वियोन कमांड्री से था, जो मंगोलिया के नाम से भी जानी जाती है। पर यह बात कितनी सच है आज तक किसी को नहीं पता। पर जब लूबू ने अपना होश संभाला
तभी से वह एक वर्दी अपोनेंट की तलाश में निकल गया। इस सफर में वह कई शक्तिशाली देशों से गुजरा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक भालू लूबू पे अटैक करता है, जिसे लूबू बड़े ही आराम से मारकर आगे बढ़ जाता है। लूबू एक वर्दी अपोनेंट की तलाश में पूरी दुनिया घूमता है और लाखों लोगों को हराता है। वह अकेला ही एक आर्मी के बराबर था। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे और इस सफर के 30 साल बाद लूबू को एक बात समझ में आती है कि इस दुनिया में उससे मुकाबला करने वाला अब कोई भी नहीं बचा है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि चाओ चाओ राजा ने लूबू को पकड़ लिया है और वह उसे एग्जीक्यूट करने के लिए ले जा रहा है। और लूबू राजा चाओ चाओ से बोलता है कि अगर वह उसे छोड़ दे तो वह चाओ चाओ को दुनिया जीतने में मदद करेगा। लूबू के आंखों में आंसू होती है, पर क्या यह बात सच थी? नहीं, लूबू ने खुद सरेंडर किया था, क्योंकि वह समझ चुका था कि इस दुनिया में उसके लिए अब कोई भी वर्दी अपोनेंट नहीं बचा है। वह उस वक्त चाओ चाओ से बोल रहा था कि मुझे जल्दी मार दो, मैं और बोल्ड नहीं होना चाहता। अब प्रेजेंट टाइम में लूबू और थॉर की फाइट चल रही होती है और लूबू बोलता है आखिरकार उसे वर्दी अपोनेंट मिल ही गया। वहीं ज़्यूस सोच रहा होता है यह क्या हो रहा है। थॉर के हथियार के सामने एक मामूली इंसान के हथियार को चूर चूर हो जाना चाहिए था और एक मामूली इंसान अपने हथियार से किसी गॉड को घायल नहीं कर सकता। कोई भी साधारण वेपन हम गॉड्स के वेपन के सामने नहीं टिक सकता। यह सोचने के बाद वह ब्रूनिहिल्डा की ओर देखता है। वहीं ब्रूनिहिल्डा स्माइल कर रही होती है और ज़्यूस समझ जाता है यहाँ क्या चल रहा है। अब गॉल ब्रूनिहिल्डा को बोलती है कि ज़्यूस उसकी ओर देख रहा है। ब्रूनिहिल्डा समझ जाती है कि ज़्यूस अब सब कुछ समझ चुका है। अब हमें रैग्नारॉक के स्टार्टिंग के पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां ब्रूनिहिल्डा अपने 13 फाइटर्स चुन रही होती है। तभी वह लूबू को चुनती है, जो देखकर गोल काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है यह तो वही मानव है जो लाखों लोगों को मारने के बाद बोर हो गया था और अंत में इसने खुद सरेंडर करके यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। क्या यह गॉड्स का सामना कर पाएगा? ब्रूनिहिल्डा बोलती है नहीं, लूबू गॉड्स को नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि कोई भी इंसान गॉड्स को नहीं हरा सकता। भगवानों की शक्ति का राज उनके हथियारों में है और कोई भी आम इंसान का हथियार भगवानों के हथियार के सामने नहीं टिक सकता। इस कारण कोई भी आम इंसान भगवानों को नहीं हरा सकता। यह सुनकर गोल रोने लगती है और बोलती है अब हमारा हारना तय है। तभी ब्रूनिहिल्डा बोलती है अगर हमारे पास भी गॉड्स के हथियार हो तो। तभी चारों ओर ग्रीन लाइट फैल जाती है और वहाँ 11 वेलकैरीज और आती है। गोल यह देखकर चौंक जाती है और बोलती है आज पहली बार हम 13 बहनें एक साथ यहाँ इकट्ठा हुई है। और उनमें से एक वेलकैरी बोलती है आपके बुलाने पर हम यहाँ आए हैं ब्रूनिहिल्डा। और प्रेजेंट टाइम में ब्रूनिहिल्डा बोलती है इट्स पार्टी टाइम। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।